कैसे स्थापित हुआ बैजनाथ धाम, जानिए इस पौराणिक कथा से। भोले भंडारी संकटों से उबारते हैं, मुश्किल घड़ी में राह दिखाते हैं, तभी तो भक्त क्या देवता भी अपने कष्टों के निवारण के लिए भोले भंडारी की शरण में जाते हैं। शिव का ऐसा ही एक धाम है बैजनाथ धाम। कांगड़ा के बैजनाथ धाम में महादेव के सबसे बड़े भक्त ने अपनी भक्ति की परीक्षा दी थी। अपने 10 सिरों की बलि देकर रावण ने लिख दी भक्ति और आस्था की नई कहानी। लेकिन रावण से एक भूल हो गई। हिमाचल की खूबसूरत और हरी भरी वादियों में धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा प्राचीन शिव मंदिर महादेव के सबसे बड़े भक्त की भक्ति की कहानी सुनाता है। यहीं पर स्थापित है वो शिवलिंग जो देखने में तो किसी भी आम शिवलिंग की तरह है, लेकिन इसका स्पर्श भक्तों को अनूठा एहसास देता है। इस शिवलिंग की आराधना भक्तों में असीम शक्ति भर देती है, क्योंकि ये रावण का वो शिवलिंग है जिसकी वो पूजा करता था। किंवदंतियों की माने तो रावण इसी शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था। हिमाचल के कांगड़ा और धर्मशाला से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बिनवा नदी के किनारे बसा है बैजनाथ धाम, जो अपने चारों ओर मौजूद प्राकृतिक सुंदरता की वजह से एक विशिष्ट स्थान रखता है। कहते हैं 12वीं शताब्दी में मनयुक और आहुक नाम के 2 व्यापारियों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद राजा संसार चंद इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में रावण ने शिवजी की तपस्या की थी। कठोर तप के बाद भी जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तो अंत में रावण ने एक एक करके अपने सिर काटकर हवन कुंड में आहुति देकर भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। 10वां और अंतिम सिर कट जाने से पहले शिवजी ने प्रकट होकर रावण का हाथ पकड़ लिया और एक वैद्य की तरह ही रावण के सभी सिरों को पुनः स्थापित कर दिया। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। शिवजी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने से पहले शिवजी ने अपने शिवलिंग स्वरूप 2 चिन्ह रावण को देने से पहले कहा था कि इन्हें जमीन पर मत रखना। जब रावण लंका को चला तो रास्ते में गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचा तो रावण को लघु शंका लगी। उसने बैजू नाम के ग्वाले को सब बात समझाकर शिवलिंग पकड़ा दिया और शंका निवारण के लिए चला गया। शिवजी की माया के कारण बैजू उन शिवलिंगों के वजन को ज़्यादा देर तक सह न सका और उन्हें धरती पर रखकर अपने पशु चराने चला गया। इस तरह दोनों शिवलिंग वहीं स्थापित हो गए। जिस मंजूषा में रावण के दोनों शिवलिंग रखे थे, उस मंजूषा के सामने जो शिवलिंग था वह चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पीठ की ओर था वह बैजनाथ के नाम से जाना गया। रावण की इस तपस्थली में शिव के प्रति उसकी भक्ति के सम्मान स्वरूप आज भी दशहरा के महापर्व पर रावण दहन की प्रथा नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान के साथ उनका परम भक्त पूजा जाता है। नागरा शैली में बना बैजनाथ मंदिर शिल्पकारी का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर में प्रवेश के 4 द्वार धर्म, अर्थ, कर्म व मोक्ष को दर्शाते हैं और कहते हैं जो भी श्रद्धालु धर्म के रास्ते मंदिर में प्रवेश कर अर्थ और कर्म द्वार को पार करता है वो निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है। बैजनाथ मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा कई और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, जिसमें भगवान गणेश, माँ दुर्गा, राधा कृष्ण व भैरव बाबा की प्रतिमाएं विराजमान हैं। कहते हैं कि बैजनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक भक्त राधा कृष्ण मंदिर में अपना शीश ना झुका लें। माघ कृष्ण चतुर्थी को यह यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसे
तारा रात्रि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि और सावन के महीने में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। देश के कोने कोने से शिव भक्तों के साथ विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं और मंदिर की सुंदरता को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।